बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं जो हालिया इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला आया और उसके बाद जो मुल्क की सियासत के अंदर भूचाल आया, जिसके बाद आपने देखा कि एक साथ कोई 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं अपना हुकूमती लोगों की, हुकूमती इत्तेहादियों की, और उनके मुंह से आप एक ही लफ्ज़ सुनते हैं या एक ही बात सुनते हैं, वो ये है कि जी इमरान ख़ान को अब जो है अपना नाहिल कर दो, उनको साइड लाइन कर दो। और उन्होंने एक ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की कि इमरान ख़ान साहब इस फैसले के बाद सादिक व अमीन नहीं रहे, वो खाइन हैं, वो जो है अपना करप्ट है। मगर मैं आपके सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ रखूँगा जो आप उनको समझने के बाद, और उसके साथ साथ मैं आपके सामने कुछ एनालिस्ट की राय भी रखूँगा, कुछ मारूफ सहाफ़ियों की राय भी रखूँगा, जिसको सुनने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये जो फ़ैसला आया है और जिस तरह का ये फ़ैसला किया गया है, ये जो है अपना इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती इत्तेहादियों को खुश करने के लिए किया है। इस हवाले से पहली राय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ हारून रशीद साहब की। हारून रशीद साहब कहते हैं कि ये जो फ़ैसला आया है ये हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादियों को खुश करने के लिए आया है, और इस फ़ैसले को एतजाज़ एहसन, सलमान अकरम राजा और बहुत सारे ऐसे माहिरीन कानून जो न्यूट्रल हैं, जो एक राय रखते हैं और साहिब राय हैं, जो बहुत बड़े पाए के जो अपना कानूनदान हैं, उनकी राय कि ये फ़ैसला बोगस है, इस फ़ैसले की कोई हकीकत नहीं है और ये फ़ैसला आगे जाके ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसकी कोई हकीकत नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हारून रशीद साहब ने कहा कि ये जिस तरह से हुकूमत अभी इक़दाम उठाने जा रही है, जिस तरह के फ़ैसले करने जा रही है, उससे यही लगता है कि ये तबाही जो है इस हुकूमती इत्तेहाद का मुकद्दर बन चुकी है। और उन्होंने दूसरा कहा कि उन्होंने इब्राज ग्रुप के हवाले से बात की कि इब्राज ग्रुप का जिस तरह से नाम आया, तो वो तो उन्होंने 2012, 13, 14 में पैसे दिए थे, तब तक तो 2017 का जो एक्ट है वो भी नहीं आया था। तो हालांकि फ़ैसला तो उससे पहले का ही माजी का किस्सा है। तो 2017 के एक्ट में तहरीक इंसाफ को जिस तरह से सज़ाएँ देने का मंसूबा बनाया जा रहा है, जिस हवाले से फ़ैसला आया, तो ये तो एक बोगस है। और उन्होंने कहा कि अबराज ग्रुप ने जो भी पैसे दिए, तो इमरान ख़ान साहब को इल्म तो नहीं था कि 8 साल के बाद उनके ऊपर एक मुकदमा बन जाएगा और ये पूरे मामलात होंगे। तो उन्होंने कहा कि ये बात वाज़ेह है कि ये वाला जो फ़ैसला है ये बेबुनियाद है, ये कुछ लोगों को खुश करने के लिए लाया गया। और उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर इमरान ख़ान साहब की नीयत ख़राब होती, आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से जिस तरह से शहबाज शरीफ ख़ानदान, नवाज शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान जिस तरह से अपना हुंडी के ज़रिए यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर पैसे भेजते रहे हैं, तो इमरान ख़ान साहब भी चाहते कि ये तमाम पैसा बैंकों के बजाय जो है हुंडी के ज़रिए लेकर आते। क्या उनके पास वसाइल नहीं थे? क्या उनके पास ये पैसे रखने की जगह नहीं थी? ये हकीकत है कि उनके पास तमाम तर चीज़ें थी, मगर वो ईमानदार लीडर है, मुहिब वतन लीडर है। उन्होंने वो तमाम पैसा जो है बैंक के ज़रिए जो है पाकिस्तान में मुंतकिल किया और उसका तमाम रिकॉर्ड जो है इलेक्शन कमीशन और इदारों को दिया। और उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने तमाम हज़ारों लोगों के जो है उन्होंने नाम दिए जिन्होंने उनको अतियात दिए। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, 34 से 35 अफराद को जो है उन्होंने निशान लगाए और उनके कितने पैसे थे, किसी के $100, किसी के $10, किसी के $50। एक वो जो इंडियन खातून का नाम आ रहा है, उनका शोहर तो पाकिस्तानी है, तो ये बात भी है कि वो कर सकता है, उसमें कानूनी कोई हर्ज भी नहीं है। और अब इस हुकूमत ने जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अब तहरीक इंसाफ के साथ उन लोगों का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो गया है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये इदारों को इस्तेमाल भी कर लें तो उससे कुछ भी नहीं होगा, इमरान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अब इमरान ख़ान साहब की मकबूलियत को ख़त्म नहीं कर सकते, इमरान साहब की मकबूलियत को कम नहीं कर सकते। और मैं यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि मोहम्मद मालिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो एक राय रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में अब सब कुछ मुतनाज़ हो चुका है। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ़ जस्टिस भी, अब हत्ता के चीफ़ जस्टिस साहब भी जो है वो भी मुतनाज़ हो चुके हैं। तो अब इस वक्त जो रवैये हैं वो सख्त हो गए हैं। हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि वो अब PTI और इमरान ख़ान की हर बात का ताकत से जवाब देना है। उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि अब इमरान ख़ान की हर बात का
जब आप ताकत से देंगे और ताकत के ज़रिए ही उनसे मुकाबला करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको अगली राय आपके सामने रखना चाहता हूँ अपना सोहेल वड़ाई साहब की। सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि ममनुआ फंडिंग केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कोई बहुत सख्त सज़ा नहीं मिलेगी, अगर मिलनी भी नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि जुर्माना होना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि आगे उन्होंने बात की कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली भी ख़त्म कर दी जानी चाहिए, क्योंकि किसी को अगर मुस्तरद करना है, किसी को अगर ख़त्म करना है तो ये आवाम का काम है, अदालतों का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालतों का काम ये नहीं है कि फ़तवे लगाएं और मुंतखब अवामी नुमाइंदों को अहल और नाअहल करार दें। ये जो उन्होंने बात की, ये इन्होंने आले शरीफ की मोहब्बत में बात की। सबको पता है कि इमरान खान साहब को कोई जो है नाअहली नहीं होने जा रही है, ये पूरा ज़ोर शोर लगा रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई नाअहली होगी, कोई इस तरह की बात होगी। और यहाँ पर मैं आपको अगली बात, यहाँ पे जो आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि जी ये जो फ़ैसला था, जो हालिया फ़ैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, ये जो फ़ैसला आने से पहले 3 बड़े मुल्कों के अंदर जो है इसके ऊपर मुलाकातें, सऊदी, मुत्तहिदा अरब अमारात, उन्होंने एक और भी मुल्क का नाम लिया, वहाँ पर जो है ये मुलाकातें होती हैं। और इन मुलाकातों के बाद जो है ये फ़ैसला आता है, और ये फ़ैसला रिजीम चेंज का हिस्सा है। ये जो जिस तरह से इमरान खान साहब को निकाला गया था, जिस तरह से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गहरा तंग किया गया था और रात की तारीकी में उनको निकाला गया था, तो ये पूरा मामला जो है इसी रिजीम चेंज का हिस्सा है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि अब और मज़ीद जो है इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर दी जाएंगी, उनके खिलाफ़ गहरा तंग किया जाएगा, उनका नाम ECL पे भी डालने जा रहे हैं। और उसके बाद जो है उनके ऊपर हुकूमत चाह रही है रेफरेंस डलेगा, फिर 62-63 के हवाले से उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। और उन्होंने कहा कि कुछ इदारे अगर उनके साथ मिल भी जाएंगे तो फिर भी जो है मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए। और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब अब इतने मकबूल हो चुके हैं, इमरान खान साहब अब इतने जो है आवाम में मकबूल हैं, और उनको आवाम जो है अब मान रही है, आवाम उनको सुन रही है, तो अब उनको सड़कों पे आ जाना चाहिए, सड़कों की सियासत करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो कुछ ताकतें हैं, ये हुकूमती इत्तेहाद है, वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब ऊपर आए, इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफ़ा। और उन्होंने यहाँ पर ये भी बात की, और बड़ी ज़बरदस्त बात की, कि ये जो बैरूनी जो वो आका हैं, जो अमेरिका है, जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया तो उसके बाद जो है वो उनके बहुत ज़्यादा मुखालिफ हो गई, उनकी दुश्मन हो गई। अब वो चाहती हैं कि उनके ग़ुलाम ही इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करें। उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में इसराइल और भारत के हवाले से पाकिस्तान कुछ करने जा रहा है। हो सकता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले और भारत के साथ मामलात अपने तय कर ले, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि जी जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं उनका दबाव है शदीद कि इमरान खान साहब को साइड लाइन किया जाए, बिल्कुल उनको सियासत से आउट कर दिया जाए, और उसके बाद जो है आपको रियायत मिलेगी। हो सकता है IMF भी आपको पैसे दे दे, और उसके साथ साथ बिलखुसूस अमेरिका ने कहा है कि अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद आपको डॉलर्स भी की उसमें सूरत में आपको इमदाद मिलेगी, और बहुत ज़्यादा आपको रियायत मिलेगी, ताकि आपके पूरे मामलात सेटल हो जाएं और आप की मईशत चल पड़ेगी। तो ये पूरे मामलात हैं कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, वो अपने मुल्क का सौदा नहीं कर रहे, मगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को जो है अपना बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। मुल्क की जो अपना ताकत है या जो एक ईमान है उसका जो है अपना सौदा कर रहे हैं। तो ये अब देखना होगा कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं, कि आया कि वाकई ये इमरान खान साहब को दीवार से लगा देंगे, या फिर इमरान खान साहब और ज़्यादा जो है मकबूल होकर और 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे, या फिर उनको नाअहल करवा दिया जाएगा। तो ये जो है आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा, और हुकूमत का रवैया भी हमें पता चलेगा कि हुकूमत आखिर क्या करने वाली है और क्या करने जा रही है। तो इस हवाले से अब जो भी अपडेट होगी, जो भी खबर होगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।